अब अगर मुझे कोई मिल जाए जो बिहार या झारखंड से, तो एक सेकंड में मैं भी उनकी तरह बात करने लग जाता हूँ. सो यू सडनली पिक इट अप बिकॉज मजा आता है ऐसे बात करने में. कौन सा वर्ड बढ़िया लगता है आपको सबसे? मतलब एक तो बहुत तमीज से बात करते हैं और बहुत आराम में रहते हैं. तो उनका जो भी होगा बात करने का जो तरीका है, हाँ जी बताइएगा, मजे में कैसन बिल्कुल। बा, जैसे हमें ना अरे भाई कैसा है यार व्हाट्सअप, वो ऐसे नहीं है. बिहार और झारखंड में ना एक आराम का माहौल है और वो पूरे आराम में रहते हैं. और मतलब अगर आप आंखें बंद करें तो ऐसा लगता है कि सब खटिया पे बैठे होंगे, एक हाथ ऐसे सर के पीछे होगा और ऐसे बात कर रहे होंगे, हाँ जी भैया क्या हाल है भैया. वो एक फीलिंग देते हैं क्योंकि उनमें वो एक है कि दे वांट टू टेक लाइफ नॉट एज सीरियसली लेट्स से एज ऑल ऑफ अस डू फ्रॉम डिफरेंट सिटीज. स्लो लाइफ पसंद है उनको. हाँ. पर आपको उस कैरेक्टर को प्ले करने में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लगी कि क्योंकि वो एक रियल लाइफ बेस्ड है वेब सीरीज और आपका कैरेक्टर भी, तो आपने कुछ जैसे जो पुलिस इंस्पेक्टर सही में थे उनसे आपने इंटरेक्शन करी थी, ऐसा कुछ था कि आपने उनसे कुछ लेने की कोशिश करी हो? यार रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले करना हमेशा नॉर्मल फिक्टिशियस कैरेक्टर से तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता ही है क्योंकि उसमें एक आपकी एक लिमिटेशन हो जाती है रियल लाइफ की. कि फॉर एग्जांपल आज अगर आप अगर एक सिर्फ अपने मन से एक कहानी बनाते हैं, मन से एक कैरेक्टर बनाते हैं, तो आप उसको किसी भी किस्म की एक फिजिकलिटी दे सकते हैं. बाल का तरीका, दाढ़ी का तरीका, बॉडी कितनी होनी चाहिए, आप कितना कैसा चलेंगे, आप ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कैसे वो बात करता होगा. पर जब आप एक रियल कैरेक्टर प्ले करते हैं ना तो आपकी एक लाइफ उतनी लिमिटेड हो जाती है बिकॉज कि एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस डेफिनेटली है. आप उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बहुत अलग नहीं जा सकते. तो वो एक लिमिटेशन के चक्कर में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बट मज़ा आता है करने में. सो वाइल मैंने जब अमित प्ले किया था और अमित लोधा का कैरेक्टर प्ले किया था, तो आई नेवर मेट अमित लोधा अंटिल वी वर ऑलरेडी शूटिंग. अच्छा. क्योंकि मेरा ये था कि यार मैं एज एन एक्टर पहले कैरेक्टर को खुद ढूंढना चाहता हूँ. मैं जो पेपर पे लिखा है ना उससे समझना चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या सोचता होगा, कैसे कैसे चीज़ों को अज्यूम करके रिएक्ट करता होगा. वरना लाइक आई सेड यू गेट वेरी लिमिटेड कि अच्छा उसकी मैनरिज्म ऐसी होगी, वो बात इतनी ही करेगा, ऐसे तो भाई करेगा, ये डायलॉग होगा. माइंड में आता नहीं कि यार अगर मुझे किसी का रियल लाइफ एक्टर प्ले करना है तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज समझूं, जिस तरीके से वो बात करते थे चलते थे, तो वो शूटिंग से पहले नहीं होना चाहिए मतलब आइडियली? एब्सोल्युटली राइट. बट अगर आप एक बायोपिक बना रहे हैं, अगर आप एक प्योर बायोपिक बना रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि यार हमको ना जो मैनरिज्म है वो मैनरिज्म पकड़ के चलनी है, तो एक अलग बात हो जाती है. बट अगर आपका डायरेक्टर भी आपके साथ है कि यार हम डेफिनेटली एक इंसान की कहानी बता रहे हैं जो इंसान पब्लिक डोमेन में है आज की तारीख में, जैसे अमित लोधा हो गए, गौरव तिवारी हो गए, एवरीवन नोज अबाउट देम, जानते हैं कि कैसे दिखते हैं, किस तरीके से बात करते हैं. पर हम हम उनको मिमिक नहीं करना चाहते ऑन स्क्रीन. हम उनकी जिंदगी दिखाना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से उनकी जिंदगी कैसी रही होगी. तो आप कुछ क्यूज लेते हो, यू वर्क ऑन दोज क्यूज, बट यू डोंट ट्रीट इट लाइक अ बायोपिक एज वे you're behaving exactly like how they behaved, unless the requirement is like that. ओके. Yeah. तो इस सीरीज के लिए जो भय आपकी सीरीज आ रही है, आ चुकी है, तो बहुत कंफ्यूज लग रहे हो मेरे आंसर से. सडनली इसको लग रहा है ऐसा होता है क्या? मुझे लगा था पता नहीं यार ये बड़ी मेहनत करते होंगे. अगर रियल बंदे का भाई बायोपिक बना रहे हो तो भाई ये होता है ना कि यार बंदे से बैठेंगे बात करेंगे. भाई तेरी बायोपिक बनेगी ना, मैं तेरे जैसा पूरा करूंगा. दरअसल हाइप ऐसी बनी हुई है ना कि भाई मतलब कुछ लोग ऐसी हाइप बना देते हैं कि कोई बायोपिक आई किसी की तो वो ऐसे कर देते कि मैंने पूरा इसको पोर्ट्रे करा इनको ही, और उस हिसाब से मोटे भी हो जाएंगे जिस टाइम वो मोटे थे या पतले, या बात करने का तरीका, और मैं इतने महीने कमरे में रहा, मैंने ये चीज़ें करी. और ये सारी चीज़ें सही हैं. देखो मैं आपको डिस्काउंट नहीं करूँगा ये सारी बातें. आज अगर फॉर एग्जांपल अमित लोधा का कैरेक्टर होता कि वो बहुत ही मोटे होते हैं और मैं अगर जैसे पतला हूँ तो मैं डेफिनेटली मोटा होता, बिकॉज वो तो बहुत फॉल्स नैरेटिव हो जाएगा. राइट. या तो आप कैरेक्टर का नाम बदल दो, आप बोल दो कि यार ये निर्धारित है असली कहानियों पे एक आईपीएस ऑफिसर, और उनका नाम मत लो आप. पर जहां पे नाम लेते हो आपको एक, वही मैं कह रहा हूँ कि एक बेसिक छवि तो आपके माइंड में है ही. वो छवि से तो यू विल हैव टू कोरिलेट, इतना डेफिनेटली है. बट टू ऐड टू दिस थॉट प्रोसेस कि मेहनत तो मेहनत है, बट मेहनत सिर्फ फिजिकलिटी नहीं होती. आप कैसा सोचते हो? अभी हम 4 लड़के हैं, राइट. हम 4 लड़के हैं, हम सारे एक सिमिलर उम्र के होंगे. अब लड़कों की ज़िंदगी में जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक एज में वो सब सेम होती हैं. सारी लड़कियों की प्रॉब्लम सेम होती है, घर वाले तंग कर रहे हैं, करियर नहीं चल रहा, ये बातें तो सारी सेम है, राइट.
बट हम चारों इस सिचुएशन को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट? इंडिविजुअलिटी वो होती है, तो आप किस तरीके से करोगे किसी बात को रिएक्ट, वो इससे अलग होगा, इसका इससे अलग होगा, मेरा अलग होगा। मैं या कोई भी एक्टर उस दिमागी बात पर ज्यादा काम करता है जो साइकोलॉजी होती है कैरेक्टर की, बिकॉज जिस तरीके का पहनावा है आपका, जैसे आप दिखते हैं, आपके बाल हैं, आपका काम है, ये तो बड़ा बाय द वे है, राइट? आज हम जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं एक्टर हूँ, आप पॉडकास्ट होस्ट करते हैं, ये आपका काम है, पर ये आप इंसान तो नहीं हो ना। आप इंसान सिर्फ पॉडकास्टर नहीं हो, है ना? आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी जिंदगी है अदर देन दीज माइक्स। पर भाई हमारे अंदर का ना पॉडकास्ट में भी निकल जाता है, हम ऐसे थोड़े पॉडकास्ट में भी खुल जाते हैं। हमारा इंसान ही यही है, हमें तो ये लगता है। नहीं, बट बिल्कुल आप अपने काम, बट अपने काम से डिफाइन नहीं होते ना। मतलब people know you as the person you are. Correct. So when as an actor you're trying to play a character, you are trying to find the human being in the character, not the job that he does or the way that he looks. बट ये आपको डायरेक्टर कन्वे करता है कि यार मैं ऐसा इंसान देख रहा हूँ आप में और मैं इसलिए आपको कास्ट कर रहा हूँ, या ये आपका टेक होता है कि सर मैं ये देखिए, मैं इतना बेहतरीन एक्टर हूँ ना, मैं क्या ना, डायरेक्टर भी मुझे हायर इसलिए करते हैं, कहते हैं नहीं यार ये काम तो खुद कर लेगा, आप संभाल लेना। संभाल लेगा ये। आप साइन हो गए हो, आप संभाल लेना। तो ये आपका नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है यार। ये हमने एक वर्ड है जो बहुत इस्तेमाल होता है हमारी इंडस्ट्री में, उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव वर्क, कोलैबोरेशन, है ना? सारे एक्टर्स बोलते हैं कि इट्स अ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है ना, राइट, कि आप, कोई एक इंसान है जो मटेरियल को लिखता है, जो राइटर होते हैं, एक इंसान है जो उसको डायरेक्ट करेंगे, एक डीओपी होंगे जो हमारे कैमरामैन होते हैं, और एक सारे एक्टर्स होंगे। हम सारे कमरे में मिलके वो बात और वो स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं और बातों बातों में समझते हैं कि हम ये क्या कर सकते हैं इस मटेरियल के साथ। तो अगर जैसे एक्टर में कोई लिमिटेशन है तो डायरेक्टर या जो बाकी पूरी टीम है वो उसको नोटिस करेगी कि यार इसमें ये लिमिटेशन है, इस बात पर हमको काम करना है इस स्क्रिप्ट के लिए, तो दे विल वर्क विथ यू ऑन दैट। सो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर खाकी में पूरा एक चंक है जहाँ मुझे उनकी डायलेक्ट में बात करनी है, तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो मैं खुद एक कोच लगा लूँ डायलेक्ट के लिए, या मेरे प्रोड्यूसर लगा लें, बट वो लगेगा डेफिनेटली। तो अगर आप बहुत प्रोएक्टिव एक्टर हैं, अगर आप थिंकिंग एक्टर हैं, तो आप पहले ही प्रीएम्प्ट कर लोगे यार कि अगर मैं एक शो कर रहा हूँ बिहार के ऊपर, तो मैं बिहार की जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं खुद भी समझ लूँ थोड़ा सा, ये मेरा होमवर्क है, राइट? उसके बाद अगर आपको आपकी टीम का सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर ना मिले तो ये आप ही का काम है, क्योंकि मैं नीचे सबटाइटल तो डाल नहीं सकता यार, मुझे ना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से सपोर्ट नहीं मिला था, तो इसलिए मेरी परफॉर्मेंस वीक है। मैं होमवर्क करके नहीं आया। तो आपको इतना तो अपने ऊपर खुद लेना पड़ेगा कि भाई इतनी मेहनत तो मुझे खुद करनी ही पड़ेगी। इसीलिए एक्टर अगर आप देखोगे तो अगर आप मेहनती एक्टर हो तो आप अपनी एक्शन क्लासेस खुद कर रहे होगे, आप अपनी डांस क्लासेस खुद कर रहे होगे, कि आपको पता नहीं ना किस वक्त पर क्या फोन आ जाए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आ जाए। ऐसा ना हो कि बंदा एकदम मतलब खस्सी हो, पूरा मतलब रस्टेड आदमी हो, जिसको कोई डायरेक्टर लाके बोले यार इसमें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो गलती होगी यार। भाई एक्टिंग क्लास से वो याद आ गया, सौरभ सचदेवा की जो एक्टिंग क्लासेस हैं वो बहुत ज्यादा आजकल चल रही है। इंस्टा पकड़ लिया उन्होंने, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह। यार मैंने एक्चुअली उनके साथ कोई क्लास की नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट वो बहुत ही पब्लिक डोमेन में है एंड एवरीवन रियली अप्रिशिएट्स व्हाट ही डज मोर देन एन एक्टिंग टीचर। आई नो हिम एज एन आर्टिस्ट, राइट, एंड आई रियली एंजॉय वाचिंग द वे ही imbibes a character, और जिस किस्म की उनकी मैनरिज्म्स चेंज होती हैं with every character that he's played over a very long career that he's had. So I enjoy watching him, and I'm just glad that finally in Bombay you have someone who's taking the craft of acting seriously. Correct. जब हमने एक्टिंग शुरू की थी ना, मेरे बैच के एक्टरों ने, उस टाइम पर इतना एक्टिंग को कोई ध्यान देता नहीं था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा टीवी किया था। मैं एक्चुअली बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। कुछ हालात ऐसे थे कि मैं एक्टर बन गया। हाँ, तो यार ये तो मैंने तो एक्टिंग सीखी नहीं थी। मैंने एक्चुअली टीवी करने के बाद जो मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, मैं कहा यार चल ठीक है, मैं आगे कुछ बड़ा करना चाहता हूँ तो कुछ सीख तो लूँ पहले। तब मैंने थोड़ी सी वर्कशॉप्स करनी शुरू की थी। बट भाई वर्कशॉप्स इतनी इंटेंस होती है जितनी हमें देखने को मिलती है कि इंसान को रुलाया जा रहा है, उसे सिचुएशंस में डाला जा रहा है। ये तो फैक्ट है। मैंने एक हफ्ते की वर्कशॉप की थी और एक दिन तो आई एक्चुअली हैड अ क्रोसिन यार, बिकॉज सर फट जाता है, क्योंकि बिकॉज द थिंग इज, आप हमेशा क्या कोशिश करो कि मैं अपने शरीर से ना और किस्म के एक्सट्रीम इमोशंस निकालूं, मैं अपने लाइफ की जितने भी मेरे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं उसमें जाके बैठूं, थोड़ा वक्त बिताऊं, उनके बारे में बातें करूं,
और ऐसा होता है ना कि जैसे हमारी जो दुखती रग है, हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, हम उसको मतलब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं बिकॉज वो एक पेन पॉइंट होता है। बट मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको 8 घंटे उस पेन पॉइंट के बारे में बात करना है, आपको कॉन्स्टेंटली उस इंसान को याद करना है और उसके बारे में बात करते हुए पूरा दिन बिताना है, तो बाय द एंड योर बॉडी गेट्स ड्रेन्ड, राइट? You get tired. It's like if I tell you that, okay, you can run 3 kilometers a day, but now keep running for 8 hours non-stop. So you will be tired at the end of the day. So an acting workshop like what you see is very, very draining. और अगर आप इस क्राफ्ट में रुचि रखते हैं, इस आर्ट में रुचि रखते हैं, तो जब आप ये प्रैक्टिस करने जाएंगे किसी वर्कशॉप में, तो आप भी अपने दिलो जान से उसकी करेंगे। तो जब आप ज़्यादा मेहनत करते हो किसी चीज़ को समझने के लिए, सीखने के लिए, तो जो सीखने का वक्त होता है वो हमेशा ज़्यादा टायरिंग होता है। लाइक इवन व्हेन वी गो फॉर डांस रिहर्सल्स, राइट? जैसे अगर आज कोई डांस परफॉर्मेंस है मेरी, 10 मिनट की परफॉर्मेंस होगी, वो 10 मिनट की परफॉर्मेंस सीखने में 4 दिन लगते हैं। पहले दिन तो लगता है यार कि ये तो भाई हो ही नहीं पाएगी, तो आप कोरियोग्राफर बोलते हो यार तू ये स्टेप चेंज कर दे, ये कर दे, नहीं हो रहा, बट वो भी लगा रहता है, नहीं सर हो जाएगा। तो पहले दिन आपको बहुत मेहनत लगती है और पसीने निकल रहे हैं, जान निकल रही है। कट टू जिस दिन आप परफॉर्म करते हो ना, आप स्टेज पे जाते हो, वो 9 से 10 मिनट 1 सेकंड में निकल जाते हैं एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इट। ना आपका सांस इतना फूल रहा है, ना आपके पसीने छूट रहे हैं, बल्कि आप बोलते हो यार ये कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, मजा आ गया। सो जो सीखने का पीरियड होता है उसमें दिमाग बहुत लगता है, उसमें you feel because you're learning, right? You're applying more, you like what you do, so you'll apply even more. So that is what you see is very draining. So you'll see कि acting class में लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।